इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसके अंदर फर्स्ट लिख दो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, हम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में लाइन जो उसकी इक्वेशन लिखना सीख रहे हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो फर्स्ट इसका मतलब क्या, देखो आपके पास में ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है और कोई भी एक लाइन है आपके पास में इस टाइप से। सपोज इसका स्लोप आपको पता है m और इसका इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट का मतलब है यहाँ पे y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि कोई एक लाइन है वो y एक्सिस को ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो सपोज वो डिस्टेंस आपके पास में c है, तो ऐसी कंडीशन में इस लाइन की इक्वेशन जो आएगी वो क्या आएगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। लिख दो। अब ये c जो वो नेगेटिव भी हो सकता है, अगर मान लो कि इस टाइप वाली लाइन होती, इसको नीचे की तरफ इंटरसेक्ट करती, तो वहां से इंटरसेप्ट जो नेगेटिव आ जाता। तो यहाँ पे c जो वो क्या है, लिख भी देना y इंटरसेप्ट, c इज y इंटरसेप्ट और m जो वो क्या है इसका स्लोप। सेकेंड लिख दो भाई पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म लिख दो। इसके अंदर इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन passing through the point, equation of a line passing through the point x1 comma y1, passing through the point x1 comma y1 and having slope m, and having slope m, small m। अब इस बार आपको क्या गिवन है भाई, एक लाइन है, इसका स्लोप पता है और क्या पता है कि ये पॉइंट x1 y1 से पास हो रही है। तो इस लाइन की इक्वेशन बोलो y माइनस y1। बहुत बढ़िया, आता ही है नहीं तो सब आपको, आसानी चैप्टर वैसे भी स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है, हैं आसानी तो चल, स्टार्टिंग ऐसे ही करते करते खत्म हो जाएगा। थर्ड 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म आपको देखना कहीं लगेगा ही नहीं कि मुश्किल है चैप्टर, ऐसे करते करते बीत जाएगा। 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म लिखना, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन passing through 2 points, passing through 2 points x1 y1 and x2 y2। ठीक है, अब पिछले केस में आपको एक पॉइंट पता था, अब इस बार क्या है 2 पॉइंट पता है बट स्लोप नहीं पता। बट अगर 2 पॉइंट पता है तो आप स्लोप निकाल सकते हो भाई। तो बताइए इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सब तो आता है, देखो तुम लोगों को पहले से ही आता है, लिख दो जल्दी से। अगला इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म इसका मतलब है क्या, आपके पास में जैसे कोई एक लाइन है वो एक्स एक्सिस पे ए इंटरसेप्ट फॉर्म कर रही है और वाई एक्सिस पे बी इंटरसेप्ट फॉर्म कर रही है, तो इस लाइन की इक्वेशन जो आती है कैसे फाइंड होती है। ये पॉइंट आपके पास में 1,0 है, ये पॉइंट आपके पास में 0, बी, इसका मतलब 2 पॉइंट नोन है, दोनों पॉइंट से पास।
अगली लिख दो नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म इसका मतलब देखो क्या है आपके पास में, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और सपोज ये कोई एक लाइन है, और आपको क्या क्या पता भाई, इस लाइन पे सपोज जो ओरिजिन है उससे परपेंडिकुलर की लेंथ आपको पता है p, और यहां से ये जो लाइन है इस पे जो परपेंडिकुलर था वो सपोज एक्स एक्सिस के साथ में एंगल फॉर्म कर रहा है थीटा। यहाँ पे ध्यान से मार्क करना है कि थीटा क्या है, पी क्या है, ये सारी चीजें। तो इस केस में बताओ क्या होगी इसकी इक्वेशन, एक्स कॉस एल्फा कॉस थीटा प्लस वाई, बहुत बढ़िया, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू पी। अगला लिखें जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म जनरल फॉर्म में भाई लाइन की इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। जनरल फॉर्म का मतलब बेसिकली कोई भी आपके पास में जो एक लीनियर इक्वेशन होती है एक्स और वाई में, वो किसको रिप्रेजेंट करती है। अब यहां से अगर इसका हम स्लोप लिखे, स्लोप बताओ भाई, माइनस ए अपॉन बी, माइनस टाइम्स ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ वाई। अरे ठीक है क्या, लिख दो फिर ये जल्दी से, कुछ समझ में नहीं आया इसमें, आ रहा है, मस्त मजा आ रहा है ना पूरा। हाँ हो गया ये, चलो अब नोट डाल दो, थोड़े नोट डाल दो फटाफट, बस फिर इसके बाद में क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करेंगे अपन, ठीक है ना। नोट डाल दो, नोट में लिखना, नोट में फर्स्ट पॉइंट लिख दो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होती है भाई, बहुत बढ़िया। सेकंड लिख देना इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस। सेकंड इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या होती है, एक्स इक्वल्स टू 0। अगला लिख दो इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस बताइए क्या होगी, y इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट लिख दो या y इक्वल्स टू के। अरे एक्स एक्सिस के कोई भी पैरेलल लाइन होगी तो उसका y तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा ना, वो तो कभी चेंज होगा नहीं। अगला लिख दो इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ये क्या होगा, बहुत बढ़िया। नोट में अगला पॉइंट लिखना भाई, let equation of two straight lines, let equation of two straight lines, let equation of two straight lines are, equation of two straight lines are a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये नोट में सेकंड पॉइंट है ना, नोट का फर्स्ट पॉइंट तो लाइन वाला था, इक्वेशन सारी, ये सेकंड पॉइंट है। लेट इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस आर a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इज इक्वल टू 0, देन
अब बताइए यहां से अगर हम बच्चों बात करें कि भाई स्लोप जो है m1, फर्स्ट लाइन का जो स्लोप है वो बताओ कितना होगा, -a1 अपॉन, सेकेंड लाइन का स्लोप -a2 अपॉन b2। अब यहां पे कंडीशन डाल देना, इफ लाइन्स आर पैरेलल, इफ लाइन्स आर पैरेलल, फर्स्ट कंडीशन इसके अंदर डाल दो m1 एंड m2 लिख के, इफ लाइन्स आर पैरेलल। बताइए भाई लाइन्स अगर पैरेलल होती हैं तो स्लोप दोनों का इक्वल, तो अगर इन दोनों को इक्वल करेंगे तो वहां से क्या आएगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, बट साथ में भी लिख देना बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो जब भी आपको दो लाइंस के बारे में बोला जाए कि ये पैरेलल है तो उन दोनों का स्लोप इक्वल होगा, यानी कि उनके x कोफिशिएंट और y कोफिशिएंट का जो रेशियो है वो कैसा होगा, इक्वल होगा। कोई डाउट है? सेकंड, आर परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर इफ, परपेंडिकुलर में हमने क्या बोला था, स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो कितना आएगा, -1। तो यहां से अगर ये प्रोडक्ट करोगे तो ये बनेगा a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल्स टू 0। a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल्स टू 0। अगला, आर कोइंसिडेंटल लाइंस, कोइंसिडेंट लाइन कौन सी होती है भाई, जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाए, ओवरलैप का मतलब वो दोनों सेम ही बन गई। तो सेम कब बनेंगी, जब उनका सब सेम हो। सब सेम का मतलब क्या है, x का कोफिशिएंट का रेशियो, y के कोफिशिएंट का रेशियो, कांस्टेंट टर्म का रेशियो, सब सेम। ठीक है, तो नोट के 2 पॉइंट हो गए, नोट का तीसरा पॉइंट और लिख लो, एक थ्योरेटिकल पोर्शन खत्म करते हैं छोटा सा। थर्ड पॉइंट लिख लो भाई, लिखना, लेट इक्वेशन ऑफ ए लाइन L, कैपिटल L, लेट इक्वेशन ऑफ ए लाइन L इज ax plus by plus c is equals to 0, is equals to 0, then first point लिखना, equation of a line, equation of a line, equation of a line parallel to L, parallel to L, पैरेलल टू एल। ठीक है ना, आपको कोई भी एक लाइन की इक्वेशन गिवन है, उसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन लिखनी है, तो भाई पैरेलल का मतलब क्या हो गया, स्लोप सेम रहेगा। और स्लोप आपके पास में x और y के कोफिशिएंट से बनता है, इसका मतलब x और y के कोफिशिएंट क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट टर्म जो वो चेंज हो जाएगी, प्लस में लैम्डा इक्वल्स टू 0। और लैम्डा को फाइंड करने के लिए कुछ ना कुछ और कंडीशन आपको दे देगा। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू L is equals to this। सेकेंड लिख दो, इक्वेशन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू L, इक्वेशन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू L। परपेंडिकुलर का मतलब भाई क्या होगा, स्लोप का प्रोडक्ट -1, यानी इसका स्लोप -a/b है, तो आपको एक लाइन की, ऐसी लाइन की इक्वेशन लिखनी है इसका स्लोप +b/a हो। तो वहां पे सिंपली आपको क्या करना होता है, x और y के कोफिशिएंट को चेंज करके बीच का साइन चेंज कर दो, प्लस में लैम्डा इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट टर्म तो चेंज करनी है, और x और y के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको आपको क्या करना भाई, इंटरचेंज कर देना है, इंटरचेंज कर देना है। ठीक है,